वेलकम टू शाइन योर इनफाइनाइट लाइट। और आज हम फिर से एक न्यूमरोलॉजी प्रेडिक्शन लेके आए हैं 2024 की न्यूमरोलॉजी रीडिंग्स। इसमें हर नंबर के लिए एक रीडिंग छुपी हुई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 to 9 नंबर्स के लिए आप इसमें रीडिंग्स देखेंगे। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ये रीडिंग्स चुन सकते हैं और ये जान सकते हैं कि 2024 में आपके गाइड्स और एंजल्स की तरफ से आपके लिए कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही है, कौन से चेंजेस आ रहे हैं। और अब हम आपकी रीडिंग्स देखते हैं। तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के नंबर के हिसाब से ये रीडिंग्स को चूज कीजिए। तो जिन्होंने भी पाइल 1 चूज की है, यानी कि आपने पाइल 1 है नंबर 1 के लिए, नंबर 1 को रूल करता है सन। तो आपकी जो 2024 की रीडिंग्स का थीम है वो है कंपटीशन, समन, करेज एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो ये आपके पूरे ईयर का थीम है। ये जो कार्ड है वो आपको ये बताता है कि अगर आप किसी कंपटीशन में हो सकते हैं आप अपने करियर के लिए, अपने जॉब के लिए कुछ प्रयास कर रहे हो, या किसी भी फील्ड में आप कंपटीशन में हैं, तो आपको हिम्मत से काम लेना, अपने करेज को नहीं खोना है और सेल्फ कॉन्फिडेंस अपना बनाए रखने हैं। सो यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट एंड अपने करेज को खोने ना दें। अगर आपको डर लग रहा है किसी चीज से, तो आपको डर की पावर को खत्म कर देनी है, क्योंकि डर के आगे ही जीत है। इस कार्ड में जो टाइगर और ये आपको बच्ची नजर आ रही है, वो टाइगर को राइड कर रही है। तो कुछ इस तरीके से आपको बनना है 2024 में। अपनी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करनी है, ना कि प्रॉब्लम्स पे ही अटके रहना है। तो नंबर 1 के लिए हम जो रीडिंग्स देख रहे हैं उसमें जनवरी मंथ के लिए पीस का कार्ड आया है। जो ये पीस का कार्ड आया है ये बताता है अगर आप पिछले कुछ वक्त में आपके जीवन में अशांति रही है, टेंशन रही है, तो जो ये पीस का कार्ड आया ये आपको शांति देगा। कुछ क्लैरिटी आएगी आपकी जिंदगी में, कुछ आपके डिसीजंस क्लियर हो जाएंगे कि आपको किस डायरेक्शन में चलना है। अगर बहुत टाइम से कोई डिसीजन पेंडिंग है तो वो होने के चांसेस है। बेसिकली एक क्लैरिटी और पीस आपके अंदर आएगी कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और इसमें से आप सही रास्ता अपने लिए पहचान सकते हैं। देन वी हैव इन फेब्रुवरी ऑर्फन। फेब्रुवरी में कुछ टाइम ऐसा हो सकता है कि आपके लिए थोड़ा सा आप अलोन महसूस करें। आई मीन सबके होते हुए भी आपको लगे थोड़ा सा अकेलापन, बट ऐसा नहीं है, ये सिर्फ आपको लग रहा है। ठीक है, आपके गाइड्स और एंजल्स आपके साथ हैं। यू हैव टू फोकस ऑन योर वर्क और कोशिश करें कि अपने आप को बिजी रखें। ऐसा ना होने दें कुछ भी कि जिसकी वजह से आप सोचते रहें और आप काम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, यू हैव टू टेक एक्शन और आपको बिजी रखना है खुद को, क्योंकि खाली दिमाग में ऊटपटांग ख्याल आते रहते हैं। आपने भी देखा होगा, तो जब भी हम खाली होते हैं हमारे दिमाग में ख्याल आने लगते हैं कि ये भी काम नहीं हुआ है, वो भी नहीं हुआ है, जिंदगी सही नहीं चल रही है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो इसका एक ही सोल्यूशन है, बी इन द प्रेजेंट मोमेंट। ठीक है ना, पास्ट में जिए ना फ्यूचर में जिए, बट यू हैव टू बी इन द प्रेजेंट मोमेंट, गो विद द फ्लो एंड यू हैव टू बी बिजी ऑल द टाइम। कुछ ना कुछ काम में आप व्यस्त रहें, यही इसका सोल्यूशन है। मार्च के मंथ में आपके लिए जो आया है कार्ड वो आया है टाइम फॉर नैप। बेसिकली मार्च का जो मंथ है वो आपके लिए रेस्टिंग फेज दिखा रहा है। हो सकता है कुछ सवालों से आप जूझ रहे हो पिछले कुछ वक्त में या पिछले कुछ ईयर में, तो अब आपको थोड़ा रेस्टिंग टाइम मिल जाएगा मार्च में। मतलब इतनी भागम भाग नहीं रहेगी जिंदगी में मार्च में। और ये भी चांसेस हैं अगर आप कुछ नया शुरू करना चाह रहे हैं तो ये आपको उसे थोड़ा होल्ड पे डाल देना चाहिए, बिकॉज मार्च इज नॉट द राइट टाइम टू स्टार्ट समथिंग न्यू। ठीक है, यू कैन प्लान थिंग्स एंड यू कैन फॉर्म योर स्ट्रैटेजीज, बट टाइम कुछ शुरू करने के लिए मार्च इज नॉट द मंथ। अप्रैल में आपके लिए आ रहा है नो प्लेस लाइक होम कार्ड। तो बेसिकली कुछ लोग अपना घर कुछ लोगों का घर बन के तैयार हो सकता है, वो शिफ्ट हो सकते हैं। तो कुछ लोग का घर चेंज भी हो सकता है और कुछ लोग शिफ्ट भी हो सकते हैं। कुछ लोग मुझे कंट्री या सिटी में ट्रैवल करते नजर आ रहे हैं, जिन्हें वहाँ पे जाके होम मिल जाएगा। आई मीन कि हो सकता है आपकी मैरिज हुई हो और आपको दूसरी जगह शिफ्ट होना हो, तो आप जहाँ जा रहे हैं फिर वो आपका होम होगा और वहाँ पे आपको शांति महसूस होगी। तो देर आर ह्यूज चांसेस कि आप कहीं मूव करें और वो जगह आपको सूट कर जाए और वहाँ आपको काफ़ी शांति मिले।
तो अप्रैल का जो मंथ है वो आपके लिए यही बता रहा है कि चेंजेस आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं, बट वो चेंजेस ऐसे होंगे यू विल बी वेरी कंफर्टेबल इन योर लाइफ, इन योर ओन स्किन। मार्च का जो मंथ आया है, सॉरी मई का जो मंथ आया है वो ये बताता है कि टाइम टू गो, कि मई के मंथ में आप कहीं जा सकते हैं, आप सिटीज़ भी ट्रैवल कर सकते हैं, आप कंट्री भी चेंज कर सकते हैं, मतलब आप कहीं बाहर जा सकते हैं, अब्रॉड भी जा सकते हैं, डिफरेंट सिटी डिफरेंट कंट्री में भी जा सकते हैं। और मुझे ये भी नज़र आ रहा है कोई अगर लॉन्ग अवेटेड कोई जर्नी आपने सोची हुई थी कुछ काम के लिए या किसी और पर्पस के लिए, फॉर एग्जांपल या तो कोई करियर चेंज हो सकता है या कोई रिलेशनशिप की वजह से भी आप ट्रैवल कर सकते हैं। 6 मंथ जून में आपके लिए कुछ ब्लेसिंग्स आ रही हैं, और ये ब्लेसिंग्स ऐसी हैं इसमें आपको कुछ एक्शन नहीं करना पड़ेगा, अपने आप ही ब्लेसिंग्स आएंगी। कुछ आपको ब्लेसिंग मिलने वाली है जून के अंदर। 2 मे बी द डेट विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू, 2/20, दोनों डेट्स इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं। जुलाई में कार्ड आता है हमारे लिए फॉक इन द रोड। फॉक इन द रोड जो कार्ड है वो ये बताता है कि जुलाई में आपको कोई डिसीजन लेना होगा। मे बी आपके सामने कोई 2 या 3 रास्ते प्रेजेंट हो जाएं अपने आप, एंड यू हैव टू टेक वन। कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी हो सकती हैं, बट आपको टाइम से एक्शन लेना होगा। और 4 डेट जो है वो इम्पॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए जुलाई में, ठीक है। तो आपको अपने इंटेलेक्ट और अपनी इंट्यूशन दोनों की हेल्प से वो डिसीजन करना है, तो आप एक अच्छा डिसीजन कर पाएंगे। अगेन अगस्त में आप कहीं जा सकते हैं, समवेयर नियर द डेजर्ट, हो सकता है आप डेजर्ट कहीं, जैसे कि डेजर्ट हो वहाँ कहीं आसपास जा सकते हैं, मूव करते बेसिकली मुझे नज़र आ रहे हैं। और एक ये भी है इस कार्ड का मतलब कि आप बहुत टाइम से अगर अपने टारगेट से चूक रहे हैं किसी कंपटीशन में, जैसे कि ये जो थीम कार्ड है हमारा इसका 1 नंबर का, वो यही है कि कंपटीशन। तो आप आप जो है वो फिनिश लाइन के बहुत पास हैं, एंड देयर आर ह्यूज चांसेस कि अगस्त में आपको कोई बड़ी सफलता मिल जाए, ठीक है। एंड आपको सक्सेस मिलेगी अगस्त के मंथ में। 11 तारीख आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है, 4 और 7 इम्पोर्टेंट हो सकती है। देन वी हैव 9th मंथ के लिए, सितंबर के लिए हमारे पास है अ लेग अप कार्ड। ये जो कार्ड है बताता है मूवमेंट, तो बताता ही है, साथ साथ ये भी बताता है समवन जो आपके साथ साथ मूव करेगा, और आपको किसी की हेल्प मिल सकती है कहीं मूव करने के लिए, या आपके करियर के लिए भी हो सकता है, या रिलेशनशिप्स के लिए भी हो सकता है, ठीक है। और ज़्यादा चांसेस मुझे किसी ठंडी जगह के नज़र आ रहे हैं कि कोई ठंडी जगह हो सकती है जहाँ पे आप मूव करेंगे। देन वी हैव अ मैसेज इन द बॉटल, ये हमें अक्टूबर के मंथ के लिए मिला है। आपको कोई कुछ आपके लिए कोई मैसेज आ रहा है अक्टूबर में, आपके इंट्यूशन के जरिए भी हो सकता है, और आपके किसी गाइड टीचर की वजह से भी हो सकता है कि कुछ आपको वो नई किसी अपॉर्चुनिटी का बता दें, या कुछ क्लैरिटी आपको अपनी ज़िंदगी करियर के बारे में या रिलेशनशिप के बारे में आपको मिले, एंड सडन क्लैरिटी आएगी वो, क्योंकि ये ब्लेसिंग होगी यूनिवर्स की तरफ से, अपने आप आएगी, ठीक है। ओमेन है क्योंकि एक, तो आपको अक्टूबर के मंथ में कोई ओमेन मिल सकती है। एंड 6 और 15 में भी द इम्पॉर्टेंट डेट्स। अगेन नवंबर के मंथ में आप शाइन करते नजर आएंगे क्योंकि पॉइज्ड कार्ड आया है, आप बहुत एलिगेंट नजर आएंगे, मतलब यू विल स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड, और आप जो भी अचीव करना चाह रहे होंगे, कोशिश कर रहे होंगे, कंपटीशन में होंगे, आप कर पाएंगे, एंड यू विल शाइन। अगेन दिसंबर के अंदर वापस ऐसा लग रहा है बिटवीन द वर्ल्ड्स कार्ड देख के कि यू आर गोइंग थ्रू समथिंग, आई मीन कोई ट्रांजिशन से आप गुजर रहे हैं, एंड यू आर फीलिंग बिटवीन द वर्ल्ड्स। मे बी आप कुछ नई चीज़ के बारे में सोच रहे हो और आप उसे फिगर आउट ना कर पा रहे हो, मे बी कोई नया हो सकता है, आपने कुछ टारगेट बनाया हो या कुछ हो, तो नए साल आते आते
आपको धीरे धीरे आइडिया लगेगा कि आप उससे ट्रांजिशन की फेज से धीरे धीरे, जैसे कि ये बता रहा है 2024 पीछे छूट रहा है और नया साल 2025 आ रहा है, तो 2025 में जो भी आपका नया गोल आपने यहाँ सेट किया होगा और पुराना कोई एक, मतलब 1 और 2 गोल्स तो आप पूरा कर ही रहे हैं, साथ साथ कोई और नई चीज़ है जो आप कंप्लीट करना चाह रहे हैं, ठीक है, वो ट्रांजिशन की फेज में है, तो वो 2025 में आपके लिए होगी। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके साथ कितनी रेजोनेट हुई। जिन्होंने फाइल 2 चूज़ किया, यानी कि ये आउल ट्रस्ट योर इंट्यूशन कार्ड चूज़ किया है, यानी कि जो नंबर 2 वाले लोग हैं उनकी 2024 की प्रेडिक्शंस के लिए थीम कार्ड आपका आया है आउल, फॉलो योर इंट्यूशन। इस साल आपको अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है, क्योंकि वही आपको सही डिसीजन लेने में मदद करेगी। कोई भी फैसला लेने से पहले आप एक बार अपने इंट्यूशन की ज़रूर सुने कि आपका मन क्या कह रहा है। टेक अ पॉज फॉर जस्ट 20 seconds, 30 seconds और 1 minute, एंड यू हैव टू आस्क योरसेल्फ कि क्या आपके लिए ये चीज़ सही है, एंड ट्रस्ट योर इंट्यूशन, योर गाइड्स, योर एंजल्स, ठीक है, एंड समवन हुम यू ट्रस्ट कम्प्लीटली। ये आपकी मदर हो सकती है, ठीक है। और अगर आपको फिर भी कुछ एक केस में अगर लगे कि जो सामने वाला कह रहा है उससे पता नहीं आप सहमत हैं कि नहीं है, अपने अंदर की आवाज़ को सुने। दैट इज़ अ थीम फॉर द 2024 फॉर नंबर 2 जो पीपल हैं। फॉर नंबर 2 हमारा जो फर्स्ट मंथ है जनवरी में, हमारे पास जो कार्ड आया है वो आया है असेंशन कार्ड। ये कार्ड कहता है कि मूव इनटू योर ट्रू सेल्फ एंड राइज अबाउट डार्कनेस, लाइट इज हियर। तो जनवरी में जो नंबर 2 वाले पीपल हैं, नंबर 2 वाले लोग हैं, उनका काम ये होगा कि अपने ट्रू सेल्फ को एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है, और अपनी डार्कनेस जो भी आपके अंदर आ गई है, मे बी आप जो आपका जो ट्रू सेल्फ है और आप जो बाहर लोगों को प्रोजेक्ट करते हो, दोनों अलग अलग चीज़ें हों, तो आपको अपने ट्रू सेल्फ में मूव करना है। इसी से ही आप फ्री हो सकेंगे और वही आपकी असली लाइट है। तो ये आपके जनवरी का थीम है, ठीक है। चाहे आपको कितनी भी मेहनत लगे, आपको ये कोशिश करनी चाहिए एंड यू विल फील लाइटर। आपको कुछ प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं है, कोई और बनने की ज़रूरत नहीं है। यू आर एन ओरिजिनल। आपको भगवान ने एक ओरिजिनलिटी दी है, एक यूनिकनेस दी है, एम्ब्रेस इट। जो फेब्रुवरी मंथ के लिए आपकी रीडिंग आई है वो आई है राधा सोल फ्लेम। ये जो कार्ड है वो कहता है रीडिस्कवर अ लॉस्ट पार्ट ऑफ योर सेल्फ, एक्सपीरियंस रिलेशनशिप हार्मनी एंड हीलिंग। फर्स्ट मंथ से ही सेकेंड मंथ की भी रीडिंग जुड़ी हुई है कि आपने एक अपना जो लॉस्ट पार्ट है उसे रीडिस्कवर करना है, जो कि आप ऑलरेडी कर रहे हैं फर्स्ट मंथ से। और मे भी कोई रिलेशनशिप आपकी ज़िंदगी में आ सकती है, और ये खुद से भी एक रिलेशनशिप हो सकती है कि जब आप अपने ट्रू पार्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे तो आप एक हार्मनी महसूस करेंगे, हीलिंग महसूस करेंगे। और कोई और भी हो सकता है आपकी ज़िंदगी में जो हो सकता है आए और हीलिंग और हार्मनी आपके लिए लेके आए। कुछ लोगों की मुझे शादी भी पॉसिबल दिखाई दे रही है, एंगेजमेंट हो सकती है। थर्ड मंथ मार्च के लिए हमारे पास जो कार्ड है वो आया है कुतुमी, क्लॉक ऑफ विजडम। यू आर अ वाइज पर्सन। नंबर 2 वाले जो लोग हैं, यू ऑलरेडी नो द आंसर यू सीक। अगेन हमारे पास आउल कार्ड है। आउल कार्ड में जो है फॉलो योर इंट्यूशन, एंड कुतुमी में भी ये दिया हुआ है कि यू ऑलरेडी नो द आंसर यू सीक, ट्रस्ट व्हाट यू नो। अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना है, मतलब समथिंग आपको किसी सवाल का जवाब जो बहुत इम्पोर्टेंट होगा मार्च में आपके लिए, तो आप उसे अपने अंदर की आवाज़ सुनेंगे तो आपके पास उसका आंसर है। एंड मुझे एक कंप्लीशन भी नज़र आ रहा है, यहाँ पे कुछ कंप्लीट होता नज़र आ रहा है। समथिंग इज़ कंप्लीटिंग। एक साइकिल कंप्लीट हो गया, एक नई साइकिल स्टार्ट हो रही हो सकती है। जैसे मैंने कहा कुछ लोगों की नई लाइफ भी शुरू हो सकती है, जिन लोगों की शादी हो गया, आई मीन एंगेजमेंट में एक पर्सन के साथ आपकी नई ज़िंदगी शुरू हो रही है। कुछ लोगों के लिए चाइल्ड बर्थ भी पॉसिबल है, बट समथिंग इज़ कंप्लीटिंग एंड कुछ नया आपकी ज़िंदगी में एक नई साइकिल शुरू कर रहा है। देन फोर्थ मंथ के लिए, अप्रैल के लिए हमारे पास डिवाइन डायरेक्टर है, जो फोर्थ कार्ड है। वो कह रहा है इंटरवेंशन एंड पर्पस। ये कह रहा है डिवाइन इंटरवेंशन इज अकरिंग। कुछ ना कुछ डिवाइन इंटरवेंशन जो है वो होने वाली है अप्रैल में आपके लिए। तो आपको इस बात पर विश्वास रखना है कि आपको गाइडेंस जो है वो आपके गाइड्स और एंजल्स के से मिल रही है। एंड हैप्पीनेस शुड बी योर पर्पस। हैप्पीनेस
होना चाहिए आपका जो मेन थीम है। बेसिकली ये कोई ब्लेसिंग आ रही है आपकी ज़िंदगी में अप्रैल के मंथ में, एंड विच इज़ वेरी प्रोमिनेंट कि कुछ अच्छा आपके लिए होने जा रहा है, तो आपको खुशी मिलेगी। देन मई जो मंथ है वो आपके लिए कुछ मैनिफेस्ट कर रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे गॉडेस आइसिस का कार्ड आया है विच सेज मैजिक मैनिफेस्टिंग। ये जो कार्ड है वो ये कह रहा है आपकी जो ड्रीम्स है, जो विजन्स हैं, गोल्स हैं, वो रियलिटी बन रहे हैं, रियलिटी बनते नज़र आ रहे हैं, और आपको जो है बस फोकस्ड रहने की ज़रूरत है। तो मई में हो सकता है आपको कुछ आप कुछ अचीव करना चाहते हो और आप उसके लिए मेहनत कर रहे हो, तो वो आपका जो सपना है, ड्रीम है, जो भी गोल्स हैं, विजन है आपका, वो रियलिटी में कन्वर्ट हो जाए। जून में आपका जो कार्ड है वो है सिरेनोनस। ये जो कार्ड है वो बताता है लाइफ फोर्स। ये कार्ड दो चीज़ें बताता है, एक तो ये भी बताता है कि अपने पैशन को फॉलो करना है आपने समथिंग, एंड आपको ये भी बताता है कि आपके जो सेंसेस हैं वो हाइटेंड हो जाएंगी जून के अंदर, स्पेशली आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी। तो आपको यू हैव टू बी अवेयर, अपनी जो इंट्यूशन है उस पर विश्वास करें। अपनी अवेयरनेस जो आपके अंदर इस महीने में बढ़ जाएगी वो आपको अच्छे फैसले लेने में आपकी हेल्प करेंगे। आपकी सेंसुअल और सेक्सुअल पावर इंक्रीज होती नजर आएगी। यही ये कार्ड बता रहा है कि लाइफ फोर्स जो है आपकी वो इंक्रीज होती नजर आएगी। देन वी हैव जुलाई के लिए जो हमारे पास कार्ड है वो आया है एल्मोरिया अवेकनिंग प्रेजेंस। ये कह रहा है कि यूनिवर्स जो है वो आपके साथ है, एंड यू आर वेयरिंग ए क्लॉक ऑफ प्रोटेक्शन एंड लव। आपके गाइड्स और एंजल्स की वजह से यू आर सिक्योर्ड, आप प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है। तो आपको प्यार ही देना है और प्यार ही बांटना है। बेसिकली यू आर एन इम्पॉर्टेंट पर्सन इन जुलाई, जिसके पास काफ़ी नॉलेज मुझे नज़र आ रही है बांटने के लिए, लोगों से शेयर करने के लिए, तो यूनिवर्स हैज़ योर बैक। देन वी हैव इन 8th मंथ सनत कुमार शाइन योर लाइट एक्टिवेशन। जो कार्ड ये बताता है कि अगेन आपकी इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रांग है, अपनी लाइट को शाइन कीजिए, आपके पास कुछ इम्पोर्टेंट है शेयर करने के लिए। इस फिगर में मुझे एक मेल फिगर नज़र आ रही है जो शाइन करती नज़र आ रही है, एक ऑरा बहुत ब्राइटनेस लाइट के साथ नज़र आ रही है। तो ये कार्ड कहता है आपकी लाइट शाइन होती नज़र आएगी 8th मंथ में, यानी कि अगस्त में। और आपके लिए ये सलाह है कि इंटरनल गाइडेंस पे अपने विश्वास करें। इस मंथ में आपको काफ़ी लाउड और क्लियर जवाब मिलेंगे अपने इंट्यूशन से, इफ़ यू आर सीकिंग सम आंसर्स। देन सितंबर मंथ का जो कार्ड है वो आया है लेडी वीनस का। लेडी वीनस का जो कार्ड आया है वो ये बताता है कि ट्रुथ जो होगा वो रिवील होगा, कुछ समथिंग में भी जो हिडन है ना, वो कुछ सितंबर के मंथ में रिवील हो जाएगा। ऐसा हो सकता है कि आप किसी चीज़ पे काम कर रहे हो बट आपको रिजल्ट्स नहीं शो हो रहे, या ज़िंदगी में कुछ ऐसा चल रहा हो सकता है जो आपको नहीं समझ आ रहा होगा कि क्या ही चल रहा है। तो कुछ ऐसा अगर आपकी ज़िंदगी में है तो वो रिवील हो जाएगा, और एट लास्ट आपको ये पता भी चल जाएगा कि इट वॉज अ ब्लेसिंग फ्रॉम द हेवन इन एस्ट्रल रेल्म। अक्टूबर के मंथ में जो हमें नज़र आ रहा है, कार्ड आ रहा है, वो है लेडी पोर्जिया का कार्ड, डिवाइन ऑर्डर। अगेन इंट्यूशन, क्योंकि आपके इस साल का मेन थीम कार्ड ही इंट्यूशन है नंबर 2 के लिए। ये कार्ड कहता है डू व्हाट यू फील इज़ राइट, जो भी आपको सही लगे, ठीक लग रहा है वो कीजिए। कोई इम्पोर्टेंट लेसन अनफोल्ड होने वाला है, मे बी कोई नई साइकिल शुरू हो सकती है, कुछ इम्पोर्टेंट आपने गेन किया है। नवंबर मंथ के लिए श्री कृष्णा का कार्ड है डिवोशन। ये कार्ड कहता है ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस। ये कार्ड बता सकता है या तो नवंबर में कोई आपकी ज़िंदगी में मेंटर आ सकता है, और इट कैन बी योर गाइड्स और एंजल्स, और आपकी इंट्यूशन भी हो सकती है, और आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जो आपको गाइडेंस दे, या आप खुद भी स्पिरिचुअल गाइडेंस लोगों को दे सकते हैं। ये कार्ड कहता है योर कमिटमेंट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड, यू आर लव अनकंडीशनली। बेसिकली ब्लेसिंग्स आ रही है आपके पास डिवाइन की, कि आपकी जो
प्योरिटी ऑफ थॉट्स है, आपकी कमिटमेंट है, आप जो लोगों के लिए कंपैशनेट हैं, ये रिवॉर्डेड किया जा रहा है। ऊपर वाला आपकी आवाज़ सुन रहा है। अगर आपको कुछ चाहिए, कुछ मांग रहे हैं तो आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि आपका साफ दिल ईश्वर भी देख पा रहे हैं। दिसंबर मंथ में गाया का कार्ड आया है, अर्थ कनेक्शन। ये कार्ड कह रहा है बी माइंडफुल ऑफ द प्लैनेट, कम बैक टू अर्थ, स्टे ग्राउंडेड। आपको ग्राउंडेड रहने की ज़रूरत है। तो आपको यू हैव टू बी प्रेजेंट इन द मोमेंट, यू हैव टू फ्लो लाइक अ रिवर। जो भी आप प्रेजेंट मोमेंट में महसूस कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज़ द ट्रुथ। आई मीन कि आप प्रेजेंट मोमेंट में रहें, ठीक है, वही सच है फिलहाल के लिए। और पास्ट और फ्यूचर की टेंशन छोड़ दें, सब अच्छा होगा। आपको दिसंबर के मंथ में स्पेशली ग्राउंडेड रहने की ज़रूरत है। मे बी आप इमोशनल महसूस कर सकते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे ब्लू काफ़ी नज़र आ रहा है, सम वाटर ऑल्सो। तो थोड़ा सा आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखें एंड बी माइंडफुल ऑफ द प्लैनेट। थोड़ा ध्यान रखें। अगर आप एनवायरनमेंट के लिए कुछ कर सकते हैं, मे बी वो एक खुली हुई टैप बंद करना भी हो सकता है, और वो कुछ पार्क के लिए भी करना हो सकता है, और कुछ एनिमल्स के लिए भी करना हो सकता है। कुछ भी जो आप अपने लेवल पे करें और अपने इमोशंस को कंट्रोल में करें। आई मीन जब हमें पता है कि हम इमोशनल फील कर रहे हैं तो हम ही अपने आप को संभाल सकते हैं, कोई बाहर से आके हमारी मदद नहीं करता। ओनली वी कैन हैंडल आवरसेल्व्स। तो आपको खुद को संभालना है, क्योंकि आप काफ़ी इमोशनल महसूस कर रहे होंगे दिसंबर में। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके साथ कितनी रेजोनेट हुई। जिन्होंने भी थर्ड नंबर चूज़ किया है, जिनका नंबर 3 है, तो उनके लिए 2024 की जो प्रेडिक्शन है वो ये है कि यू हैव टू बी इन द प्रेजेंट मोमेंट, चीयर अप, लिव इन द मोमेंट, यू हैव टू फ्लो लाइक अ रिवर, गो विद द फ्लो। क्योंकि यही इम्पोर्टेंट, ना आपको पास्ट में रहना, ना आपको फ्यूचर की चिंता करनी है। यही आपके साल का थीम कार्ड, एंकर कार्ड है, और यही आपके लिए एक सलाह है, इस साल की एडवाइस है। मे बी आप लोगों की हो सकता है जो रीडिंग देख रहे हैं, कुछ लोगों की टेंडेंसी हो सकती है कि या तो आप पास्ट के बारे में बहुत सोचते हैं या फिर आप फ्यूचर के बारे में बहुत सोचते हैं। बट आप अगर प्रेजेंट मोमेंट में जिएंगे एंड फ्लो में अगर रहते हैं ज़िंदगी में इस आने वाले साल में, तो आप बहुत अच्छा कुछ अचीव कर पाएंगे और हैप्पी रहेंगे। तो अब आपके कार्ड्स देखते हैं हर महीने के लिए। जिन्होंने नंबर 3 चूज़ किया उनकी जनवरी के लिए रीडिंग है ड्रैगन, डिस्कवर योर करेज। तो जिन्होंने भी ये कार्ड चूज़ किया है उनके लिए इम्पॉर्टेंट है कि जनवरी के मंथ में अपना करेज गैदर करें। मे बी कोई कंपटीशन हो सकता है या कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिसमें आपको करेजियस होना ज़रूरी है। आप देखे होंगे इस फिगर में ये ड्रैगन को राइड कर रही है, तो आपको अपने डर को पीछे छोड़ना होगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। और साल की शुरुआत ही अगर आप डर से करेंगे तो बाकी साल अच्छा नहीं जाएगा। तो आपको बस एक चीज़ करनी है जिससे आपका पूरा साल अच्छा जाए। जहाँ आपको करेज की ज़रूरत है, जहाँ आपको डर को हटाना है, वहाँ आपको डर को पीछे छोड़ना होगा, क्योंकि डरने से कुछ नहीं होता। कई बार हमारी तैयारी भी पूरी होती है किसी चीज़ को लेके, बट डर की वजह से चीज़ें ठीक नहीं हो पाती। तो डर को आपको पीछे ही छोड़ना है, क्योंकि डर के आगे जीत है। फरवरी मंथ में कुछ ब्लेसिंग नज़र आ रही है, 7 हेवनली वर्च्यूज नज़र आ रहा है। कीज टू गुडनेस में भी आपने कुछ अच्छा किया होगा, कोई अच्छे कर्म रहे होंगे आपके, जिसकी वजह से कोई ब्लेसिंग्स आपकी ज़िंदगी में फरवरी में आ रही है। वो आपको कोई जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, एंगेजमेंट पॉसिबल है, मैरिज पॉसिबल है, और चाइल्ड बर्थ भी पॉसिबल है। कोई भी ब्लेसिंग हो सकती है, या आप किसी मुसीबत से गुजर रहे हो और सडनली उसका ऐसे एक ब्लेसिंग की तरह, एक मिरेकल की तरह आप ऐसे बाहर आ जाएंगे। तो ये आपकी अच्छाई है जो यूनिवर्स ब्लेसिंग की फॉर्म में आपको रिवर्ट बैक कर रहा है। थर्ड मंथ में जब आप इस डर से अपने बाहर निकलेंगे, ठीक है, तो यूनिवर्स भी आपके साथ है। तो मार्च में नज़र आ रहा है कि आप एक सेल्फ रिलायंट पर्सन है, किसी के सहारे की आपको ज़रूरत नहीं है, आप अकेले चलने से डरते नहीं है। लाइक एन ईगल, यहाँ पे मुझे एक लेडी नज़र आ रही है क्वीन की तरह, एंड
एक एम्पावर्ड वूमन नज़र आ रही है जिसके पास सारी रिचेज़ हैं। तो आप ये डर को पीछे छोड़ के और ज़िंदगी में आगे बढ़ के जो आपने मेहनत की है उसी से आप यहाँ पहुँचे हैं। एंड नाउ यू आर इन द सिचुएशन कि आपको अकेले चलने से डर नहीं लगता। समथिंग इम्पॉर्टेंट इज़ कमिंग फॉर यू इन अप्रैल। तो ये कह रहा है कुछ लीडरशिप का कोई रोल आपको मिल सकता है। आई मीन नॉट एग्जैक्टली रोल, आई मीन एक पोजीशन मिल सकती है, क्योंकि सन भी मुझे नज़र आ रहा है, स्ट्रेंथ भी कार्ड नज़र आ रहा है, सनफ्लावर्स हैं। तो कुछ ब्लेसिंग हो सकती है, कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कुछ लोगों को बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कुछ लोगों को जॉब ऑफर भी आ सकते हैं। हो सकता है आपका कोई एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, आपको एक लीडरशिप जहाँ आप लीड करेंगे ऐसी कोई जॉब ऑफर होगी। तो यू हैव टू सेट योर गोल्स एंड यू आर गुड टू गो। अप्रैल इज़ द मंथ जिसमें आप ये नई जर्नी शुरू करेंगे लीडरशिप वाली। अगेन जो आपका मई है उसमें अगेन आप थोड़ा सा डरे हुए हैं फिर से। तो सेम चीज़ जो हमने ड्रैगन में की थी, यू विल डिस्कवर योर करेज। तो यहाँ पे आपको वही फॉर्मूला अपनाना है एंड रिलीज द पावर ऑफ द फियर। तभी आप अपने ड्रीम्स के लिए आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि जून में हमारे पास ये आ रहा है कि आपके कुछ ड्रीम्स हैं, ठीक है। मैनिफेस्टेशन उनका बहुत हद तक पॉसिबल है और ड्रीम्स के जरिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी आ सकती है। तो आपको अपने डर को पीछे छोड़ देना चाहिए और उन ड्रीम्स पे काम करना चाहिए। यू हैव टू बिलीव इन द ड्रीम्स, और ड्रीम्स के जरिए, आपके इंट्यूशन के जरिए अपने ड्रीम्स के लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी भी मिल सकती है। यू हैव टू बिलीव इन दैट एंड वर्क फॉर योर ड्रीम्स। तो ये आपको जून में करना है। जुलाई में कुछ ऐसा हो सकता है, कुछ पुराने लोग जिन्हें आप जानते हैं आपकी ज़िंदगी में वापस आ सकते हैं। यू नो, सम चाइल्डहुड मेमोरीज, कुछ लोग वापस आते नज़र आएंगे आपको। ये दोस्त हो सकते हैं, ये रिश्तेदार हो सकते हैं जैसे आप बहुत वक्त से नहीं मिले। नो, सबसे मिलने जुलने का टाइम मुझे जुलाई में नज़र आ रहा है, 7th मंथ में। अगस्त में अगेन यूनिकॉर्न का कार्ड है, इनवाइट सेरेंडिपिटी। अगस्त के मंथ में मुझे नज़र आ रहा है कि कुछ ब्लेसिंग आपके लिए नज़र आ रही है, कुछ फेटेड मोमेंट्स नज़र आ रहे हैं जो आपके लिए ब्लेसिंग की तरह प्रूव होंगे। पूरे यूनिवर्स की सिंक्रोनिसिटी नज़र आ रही है जो ब्लेसिंग्स में कन्वर्ट करेंगी आपकी हर चीज़ को। देन वी हैव सितंबर के लिए कार्ड, अक्टूबर के लिए, नवंबर के लिए एंड दिसंबर के लिए आपका कार्ड। सितंबर में यू विल राइज अबव द ट्रिबुलेशंस। कुछ प्रॉब्लम्स आपकी ज़िंदगी में चल रही हैं, तो बेसिकली आपको कोशिश करते रहना है। अगेन इस साल का आपका थीम है कि प्रेजेंट मोमेंट में जिए, ठीक है। डरे ना बिल्कुल भी। समन योर करेज, फर्स्ट मंथ में ही आपको बता दिया, एंड योर कॉन्फिडेंस। मेहनत करें, कोशिश करें, डरे नहीं, तो आप 9th मंथ में हैं। किसी प्रॉब्लम से बाहर आ जाएंगे। मे बी जो लंबे टाइम से आपकी ज़िंदगी में चल रही है उससे बाहर आ जाएंगे, या अचानक से भी ये प्रॉब्लम आई हुई हो सकती है, बट आप बाहर आ जाएंगे क्योंकि आपके पास इतना करेज है, ब्लेसिंग्स है गॉड की, यूनिवर्स की, कि आप अपनी ज़िंदगी में इस सिचुएशन से बहुत इजीली बाहर आ जाएंगे। बट पूरी कोशिश करनी है आपको, डरना नहीं है और अपना करेज से काम लेना है। अक्टूबर का मंथ दिखा रहा है एनिमल बॉन्ड, स्टैंड अप फॉर योर एनिमल्स। अक्टूबर के मंथ में मे बी कुछ लोग हो सकते हैं जो एनिमल लवर्स हैं, वो एनिमल्स के लिए कुछ करें। अक्टूबर के मंथ में भी हो सकता है, या आपकी राशि वालों के, आई मीन आपके नंबर के लिए 3 के लिए भी ये पॉसिबल है कि अगर आप एनिमल्स के लिए कुछ करते हैं, जैसे कि चारा डाल देते हैं गाय को या और किसी एनिमल को, जो भी मतलब आप कर सकते हैं, पक्षियों को दाना डाल दें, तो ये 3 नंबर वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। या फिर किसी और रीज़न से अगर आप बर्ड्स या एनिमल्स के लिए स्टैंड ले सकते हैं तो वो, अगर वैसे भी नहीं डाल सकते हैं तो इस मंथ में डालना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मतलब कुछ अगर आप उनकी सेवा कर सकते हैं तो करें, आपके लिए ब्लेसिंग साबित हो गई है। देन वी हैव इन नवंबर 7 डेडली सिंस, ह्यूमैनिटी इज डिस्ट्रक्टिव ट्रेड्स। मुझे कोई ऑब्सेशन नज़र आ रहा है विच इज़ गोइंग ऑन इन नवंबर,
नवंबर में, तो आपको इससे बाहर आना है। कुछ आप किसी चीज़ से ऑब्सेस्ड हैं। कुछ लोगों के लिए वो अल्कोहल भी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए कोई ऑब्सेशन किसी भी तरीके का हो सकता है, बट हर चीज़ की एक लिमिट होती है। आपको इस ऑब्सेशन से बचना है, क्योंकि तभी आप एक पॉजिटिव चेंज की तरफ आएंगे दिसंबर में। अदरवाइज ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो इसको आपको चेक में रखने की ज़रूरत है कि ऑब्सेशन ना हो। तो दिसंबर दिखा रहा है बैटल ऑफ द ब्लूज। इस सिचुएशन से आप जा रहे हैं, टेक स्टेप्स टुवर्ड्स अ पॉजिटिव चेंज। आप ओवरकम कर जाएंगे इस ऑब्सेशन को, बाहर आ जाएंगे। एंड दिसंबर में अगेन आप बेहतरी की तरफ पॉजिटिव स्टेप्स ले रहे होंगे। थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है लगे आपको नवंबर में इस सिचुएशन से बाहर आना, बट अगर आप कोशिश करेंगे तो पॉजिटिव चेंज की तरफ दिसंबर में बाहर आ जाएंगे। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके साथ कितनी रेजोनेट हुई।